नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने कल किया था शेमुषी का तीसरा पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य। जो ये पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से ये लिया गया है। और इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उसमें होने वाले लाभों की चर्चा की है। क्या कहा है कि शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि किसके लाभ हैं? ये व्यायाम के लाभ हैं। तो आइए आज इसका अभ्यास कर लेते हैं, प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। तो एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। परम आयोग्यम कस्मात् उपजायते। परम आयोग्य किससे उत्पन्न होता है? तो किससे? कस्मात् व्यायामात्। किससे होता है? व्यायामात्, व्यायाम से। कस्य मांसम स्थिरी भवति। जो मांस है, जो हमारी हड्डियां हैं, वो किससे स्थिर होती हैं, किससे ताकतवर होती हैं? तो व्यायाम अभिरतस्य। जो व्यायाम में हम अभिरत होते हैं, व्यायाम में यदि हम लगते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। सदा कै पथ्य। तो सदा कै पथ्य किसके मार्ग पर हमें चलना चाहिए? तो व्यायाम के। क्या करना चाहिए हमें? व्यायाम करना चाहिए। और हमेशा ही सुखदायक क्या होता है? हमेशा ही अच्छा क्या होता है? तो क्या होता है? कै पथ्य व्यायाम। आगे, कै पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आत्महितैषी भी। मनुष्य को, जो व्यक्ति हैं, जो मानव है, उनको व्यायाम क्यों करना चाहिए? सब ऋतुओं में व्यायाम क्यों करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य के लिए। अगला है, व्यायाम स्विन गात्रस्य समीपम के न उपसरन्ति। तो यदि हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर के पास क्या नहीं आते? तो क्या नहीं आते? व्याधय। व्याधय क्या होती हैं? बीमारियां। तो यदि हमारे पास अच्छा शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो उसमें शत्रु रूपी बीमारियां कभी नहीं आती। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखता है। जो ये नीचे दिए गए प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कीदृशम कर्म व्यायाम संजितम। कीदृश कर्म, जो किस तरह का कर्म, किसको व्यायाम हम कहते हैं? तो आयास जननम कर्म। क्या है? आयास जननम कर्म। आयास जननम कर्म। तो आगे, कीदृशम कर्म व्यायाम, ये है पहला, कीदृशम कर्म व्यायाम संजितम। तो आयास जन्मम कर्म व्यायाम संजितम। व्यायाम किम उपजायते। व्यायाम किम उपजायते। तो व्यायाम श्रम, कल्प, पिपाशा, उष्ण, शीत, सहिष्णुता, आरोग्य अपि उपजायते। क्या क्या? जो व्यायाम है वो हमें, उससे हम श्रम कर सकते हैं, हमारी पिपाशा है, उष्ण शीत में जो बीमारियां होती हैं, हमारी सहिष्णुता आदि है वो बढ़ जाती है। जरा कशम काशम सहसा न समधिरोति। तो जो जरा व्यायाम अभिरतस्य, जो जरा किसके पास नहीं आती? बुढ़ापा किसके पास नहीं आता? जो नित्य व्यायाम में लगे रहते हैं, जरा या बुढ़ापा उनके पास नहीं आता। आगे देख लेते हैं। कस्य विरुद्ध, ये अगला क्वेश्चन है, कस्य विरुद्धम अपि भोजन परिपच्यते। तो इसका होगा कि अर्धबलेन व्यायाम कर्तव्य। अर्धबलेन व्यायाम कर्तव्य। आगे देखते हैं। ये प्रश्न है अगला, कियता, ये कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। इसका उत्तर हम कर चुके हैं। क्या है? घ का, व्यायाम कुर्वत विरुद्धम अपि भोजन परिपच्यते। जो व्यायाम होता है उसके करने से जो विरुद्ध भोजन है, यानी कभी हम ठंडा खा लेते हैं या गर्म खा लेते हैं, कुछ अधिक खा लेते हैं, तो जो लोग व्यायाम करते हैं उसको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। आगे, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य। तो बलाश्य अर्धेन व्यायाम
कर्तव्य। व्यायाम कैसे करना चाहिए? तो अपने बल से, आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। अर्धबलस्य लक्षणं किम्? व्यायाम कुर्वत यदि स्थानो वायु वक्रतम प्रपद्ये तद बलार्ध है लक्षणम। इसमें बलार्ध का लक्षण पूछा है। अर्धबलस्य का लक्षण किम? व्यायाम करते समय जो हमारी हृदय में स्थित वायु है वो वक्रतम, जो मुख में से बाहर निकलती है, तो ये बलार्ध का लक्षण माना जाता है। आगे देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्यत रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो व्यायाम डैश हीनम अपि सुदर्शनम करोति। तो इसका जो क्या होगा, इसका उत्तर होगा बलाशय। इसका व्यायाम यथा, ये इसने बताया है कि कैसे करना है। व्यायाम हीनम अपि सुदर्शनम करोति, तो इसकी हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। व्यायाम गुणई, गुण की तीसरी विभक्ति गुणई, हीनम अपि सुदर्शनम करोति। तो अब जो ये है बलस्यार्ध है, व्यायाम है, विद्या है, चरण है या नासिका है, तो इसकी हमें तृतीया विभक्ति प्रयोग करनी है। तो बलाशयार्ध की तृतीय विभक्ति क्या होगी? बलाशय अर्धेन। तो बलाशय अर्धेन व्यायाम कर्तव्य। बलाशय अर्धेन, बल का आधे शक्ति से हमें व्यायाम करना चाहिए। डैश सदर्शम किंचित स्थल्यो आपकर्षण नास्ति। तो व्यायाम है, तो व्यायाम की तृतीया क्या हो जाएगी? व्यायामेन। विद्या विना जीवन में नास्ति। तो विद्या की तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगी? विद्या। जैसे लतया वैसे विद्या। स डैश खंज अस्ति। तो चरण की तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगी? राम रामम रामेण। ऐसे ही चरण चरणम चरणेन। तो स चरणेन खंज अस्ति। आगे सूपकार है डश भोजनम जिग्रति नासिका। ये क्या होगा? नासिकया। क्या होगा? नासिकया। सूपकार है नासिकया भोजनम जिग्रति। जो सूपकार है वो अपनी नाक से भोजन को जिग्रति सूंघता है। आगे स्थूलम पदम आधृत प्रश्न निर्माण कृत। स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो शरीर से आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। ये जिस विभक्ति और वचन में होगा ये वर्ण, ये शब्द, तो उसी विभक्ति और वचन का हमें क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो शरीरस्य का क्या आएगा? कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। अर्यः व्यायामेन न अर्दयन्ति। तो अर्य व्यायामेन न अर्दयन्ति। तो अर्य की जगह क्या आएगा? के व्यायामिनम न अर्दयन्ति। गह आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। आत्महितैषी भी का भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। अगला है व्यायाम कुर्वित विरुद्धम भोजनम अभी परिपच्यते। तो व्यायाम करते समय विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो व्यायाम कुर्वत कीदृशम भोजनम, कीदृशम यानी कैसा। तो व्यायाम कुर्वत कीदृशम भोजनम अभी परिपच्यते, तो विरुद्धम भोजनम। अगला प्रश्न है गात्राणाम सुविभक्तिता व्यायाम संभवती। तो गात्राणाम तो केशाम सुविभक्त जना व्यायामेन संभवती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये इसमें छठे श्लोक को लेकर रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। तो आगे देखते हैं। ये छठे श्लोक के भाव को लेकर यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। जैसे यथा समीपे न उर्गा। तो जैसे वैन्ते
समीपे उर्गा न गच्छन्ति एवमेव व्यामिन जनस्य समीपम व्याधय न गच्छन्ति। ऐसे ही ये पाठ में से ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये प्रश्न देखते हैं 5वां। व्यायामस्य लाभा इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषाया एकम अनुच्छेद लिखत। ये 5 वाक्य लिखने हैं, ये भी पाठ में से हो जाएगा। तो अब व्यायाम के लाभ लिखने हैं। शरीर आयासम जननम कर्तम व्यायाम संजितम। जो हम शरीर से मेहनत करते हैं उस कर्म को व्यायाम कहा जाता है। व्यायाम शरीरो अपच्यते कांति अन आलस्यम परमम आरोग्य च उपजायते। व्यायाम अभिरतस्य मासम स्थिरो भवति। बलिनाम स्तगनिदो भोजिनाम च व्यायाम सदापथ्य। और आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य। यथा निर्देशमुत्तरतः तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम अस्ति। इसमें तत्कृत्वा तु सुखम देहम, जो यह कार्य करता है उसकी देह को सुख प्राप्त होता है, इसमें हमें विशेषण पद छांटना है। इसमें क्या छांटना है? विशेषण। तो ये क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो इसमें तत्कृत्वा तु सुखम देहम, तो इसमें किसका विशेषण, किसकी विशेषता बताई गई है? देह की। और देह की विशेषता क्या है? सुख। तो ये विशेषण पद क्या हो जाएगा? सुख। तो तत्कृत्वा तु सुखम देहम, इसमें विशेषण हो जाएगा सुखम। व्याधयो न उपसरन्ति वैन्तेवम उर्गा अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम क। व्याधयो न उपसरन्ति, नहीं जाते जिसके पास वैन्तेवम, जैसे वैन्तेयम उर्गा, वैन्तेयम इव उर्गा, जैसे वैन्ते के पास उर्ग नहीं जाते हैं। किसके पास? वैन्ते के पास। क्या? उर्ग। और यहाँ पर विशेषण क्या है? न उपसरन्ति, जाना। तो न नहीं, उपसरन्ति जाते हैं। तो इसमें विशेषण पद क्या हो जाएगा? उपसरन्ति। आगे पुंभिर आत्मा हितैषिभिः अत्र पुरुषै इत्रते किम पद प्रयुक्तम। तो क्या है इसमें विशेषण? इसमें जो अपना हित चाहने वाले, अत्र पुरुष इत्यत्र किम पद प्रयुक्तम, तो इसमें क्या है? पुंभिः। आगे दीप्ता अग्नित्वम अन आलस्य स्थिरतम लाघव मृजा इति वाक्यम गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखता है। इसमें क्या लिखना है? विपरीतार्थक पद इसमें लिखना है। तो लाघव का इसमें दीप्ता अग्नित्वम आलस्य स्थिरम लाघव मृजा इति वाक्यताम गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थक। तो गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव। गौरव होता है बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, और लाघव क्या होता है? छोटा होना। इसमें क्रियापद क्या है? उपसरन्ति। उपसरन्ति मीन्स जाना। तो क्रिया क्या है इसमें? जाना। पद प्रयुक्त क्या है इसमें? पुंभी। और इसमें क्या है? दीप्ता अग्नितव आलस्य स्थित्वा लाघव मृजा इति वाक्य। गौरव का लाघव, गौरव बढ़ना और लाघव घटना। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्या अपकर्षणम अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्यमि प्रयुक्तम। इसमें सर्वनाम पद बताना है। तो सर्वनाम पद क्या है? इसमें है न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थूलापकर्षणम। इस वाक्य में तेन इति सर्वनाम पदई कस्मी प्रयुक्तम। जो तेन है वो किस सर्वनाम, जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर कर रहे हैं व्यायाम की बात। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे निम्नलिखित अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। तो ये हमें अव्ययों का रिक्त स्थान में प्रयोग करना है। सहसा अपि सदृशम सर्वदा यदा सदा अन्यथा। तो ये सारे पाठ में से ही हैं। तो व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम कब करना चाहिए? सर्वदा। सर्वदा अर्थात हमेशा। सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। आगे है डैश मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा स सदा स्वस्थ तिष्ठति।
तो यहाँ पर यदा आएगा और यदा के साथ क्या आएगा, सदा। यहाँ पर यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा स सदा स्वस्थम तिष्ठति। अगला है व्यायाम असुंदरा अपि, व्यायाम से असुंदर भी सुंदरा भवंती, व्यायाम से असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं। घ में आएगा व्यायामिन जनस्य सकाशम वार्धक्यम नायति, तो क्या है, व्यायाम जनस्य सकाशम वार्धम सहसा न आयति, जो व्यायाम से लोगों की जो जरा है, जो बुढ़ापा है, वो आसानी से नहीं आता। क्या नहीं आता, जरा या बुढ़ापा, सहसा अचानक। आगे है ग व्यायामेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति, तो ये इसमें क्या आएगा, व्यायामेन खाली स्थान किंचित स्थूल्यापकर्षण नास्ति, तो इसमें आएगा, यहाँ पर कौन सा रहता है हमारा, सदर्शम, व्यायाम के समान किंचित स्थूल्यापकर्षण नास्ति, व्यायाम से जो थोड़ा सा भी यहाँ पर क्या आएगा, ये रहता है हमारा, यहाँ हो गया सर्वदा यदा सदा हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, सदर्शम, व्यायामेन सदर्शम किंचित स्थूल्यापकर्षण नास्ति। आगे व्यायाम समीक्षा एत कर्तव्य, तो यहाँ पर हमारा एक रहता है, क्या रहता है, अन्यथा, क्या रहता है हमारा, अन्यथा, तो यहाँ पर क्या आएगा, व्यायाम समीक्षत एव कर्तव्य अन्यथा व्याधय आयन्ति। देख लेते हैं एक बार, सर्वथा व्यायाम कर्तव्य, यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा स सदा स्वस्थ तिष्ठति, व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवन्ति, व्यायामेन जनस्य सकाशम वार्धक्य सहसा नायति। आगे देखते हैं, व्यायामेन सदर्शम किंचित स्थूल्यापकर्षण नास्ति, व्यायामे समीक्षा एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधय आयन्ति। आगे उदाहरणम अनुसृत वाच्यम परिवर्तन कुरुत, ये वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे आत्महितैषिभिः व्यायाम क्रियते, आत्महितैषिणी व्यायाम कुर्वन्ति, तो बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बलवता विरुद्धम अपि, तो बलवता का क्या हो जाएगा यहाँ पर, बलवान, बलवान क्या हो जाएगा, बलवान, बलवान विरुद्धम अपि बलवानम, देखिए बलवानम विरुद्धम अपि भोजनम पच्यति, जो बलवान लोग होते हैं उनको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। जनै व्यायामेन कांति ही लभ्यते, तो जनाः व्यायामेन कांति लभन्ति, लभ्यते का क्या बन जाएगा, लभन्ति, और जनै का क्या बन जाएगा, जना, व्यायामेन कांति लभति, मोहनेन पाठ पठ्यते, ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य जब कर्म वाच्य में जाता है तो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है और कर्ता के अनुसार ये बदल जाती हैं विभक्तियाँ। तो मोहन पाठ है पठति, मोहनेन पाठ है पठ्यते, पठति का क्या हो जाएगा, पठ्यते। लता गीतम गायति, तो लता की तीसरी विभक्ति हो जाएगी लतिया, लतिया गीतम गीयते। आगे अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्यम च पृथक कृत्वा लिखत्य, तो इसमें जो मूल शब्द की प्रकृति है और प्रत्यय है वो अलग अलग कर कर लिखने हैं। तो पथीन में पथ्यतम, पथीन धन यत, पथीन में कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, पथीन। आगे पथीन धन यत, पथीन धन यत, तो क्या बनेगा, पथ्यम। सहिष्णुता, सहिष्णु धन तल, क्या बनेगा, तल। अग्नित्वम, अग्नित्वम में मतूप, अग्नित्वम। स्थिरत्वम, क्या बनेगा, स्थिरत्वम, स्थिरत्वम स्थिर धन त्व, स्थिर धन त्व। और लाघवम लघु धन अण, लाघवम में अण प्रत्यय है, स्थिरतम में तव प्रत्यय है, अग्नित्वम में मतुप है, सहिष्णुता में तल है और पथ्यम में यत प्रत्यय है। आगे देखते हैं, भाषिक विस्तार देख लेते हैं अब इसका।
ये थोड़ा सा योग्यता विस्तार है, इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। इसमें से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। जैसे सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के रचयिता हैं। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की प्रधानता है। सुश्रुत शल्य शास्त्र के ज्ञाता दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास ने सुश्रुत को वाराणसी में आयुर्वेद पढ़ाया था। सुश्रुत ने दिवोदास के उपदेशों को अपने ग्रंथ में लिखा। इसमें क्या है, उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं में सुश्रुत संहिता सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 120 अध्यायों में क्रमशः सूत्र स्थान मौलिक सिद्धांतों का, शल्य कर्म में उपयोगी यंत्रों का, निदान स्थान के प्रमुख रोगों का, शरीर स्थान में शरीर का, चिकित्सा स्थान में शल्य चिकित्सा का और कल्प स्थान में विषयों के प्रकरणों का वर्णन है। अब देख लेते हैं एक बार भी ये क्या है। 120 अध्याय में मौलिक सूत्र 120 अध्याय में क्रमशः इसमें कितने 5 है, तो सूत्र में मौलिक सिद्धांत हैं। सूत्र स्थान में क्या है, मौलिक सिद्धांत। शल्य कर्म में उपयोगी यंत्र हैं जो ऑपरेशन आदि होते हैं। निदान में प्रमुख रोगों का इलाज है। शरीर स्थान में शरीर का है और चिकित्सा स्थान में शल्य चिकित्सा का और कल्प स्थान में विषयों के प्रकरणों का वर्णन है। इसके उत्तर तंत्र में कितने अध्याय हैं, 66 अध्याय हैं। अब वैन्ते, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, कद्रु और विनता। कश्यप ऋषि की कितनी पत्नियां थी, 2। कौन कौन सी, कद्रु और विनता। विनतया अयम वैन्ते अण प्रत्यय कृत है। तो जब विनीता का पुत्र जो वैन्ते है तो उसमें कौन सा प्रत्यय आ जाता है, अण। विनीत का पुत्र होने के कारण गरुड़ को वैन्ते कहा जाता है। विनीतया अयम वैन्ते अण प्रत्यय कृते। गरुड़ सर्प से अधिक ताकतवर होता है और भय के कारण सांप गरुड़ के पास जाने का साहस नहीं करता। तो देखिए, विनीता का पुत्र था गरुड़ और कद्रु का पुत्र था सर्प। एक ऋषि की 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियों से एक तो गरुड़ उत्पन्न हुआ और एक सर्प। तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहाँ व्यायाम करने वाले मनुष्य की तुलना गरुड़ से तथा व्याधियों की, बीमारियों की तुलना सांप से की गई है। जिस प्रकार गरुड़ के समक्ष सांप नहीं जाता, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग नहीं फटकते। भाषिक विस्तार देख लेते हैं। गुणवाचक शब्दों से भाव अर्थ में शय प्रत्यय अर्थात यह प्रत्यय लगाकर भाववाची पदों का निर्माण किया जाता है। शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि होती है और अंतिम स्वर में क्या हो जाता है, अ का लोप हो जाता है। जैसे सूरस्य भाव शौर्यम, सूरस्य भाव शौर्यम, तो शूरधन शय। सुंदरस्य, इसमें जो भाववाची पद हैं उनका निर्माण किया गया है। प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है और अंतिम अ का लोप हो जाता है। जैसे सुंदर धन शय, सुखस्य सुख धन शय। विदुष भाव वैदुष्यम, विद्वस धन शय प्रत्यय। वैदुष्यम, सौख्यम, सौंदर्यम, शौर्यम, ये क्या है, भाववाची पद है। मधुरस्य भाव माधुर्यम, मधुर्य धन शय। स्थूलस्य भाव स्थूल्यम, स्थूल धन शय। आरोग्य भाव आरोग्यम, आरोग धन शय। सहितस्य भाव साहित्यम, तो सहित धन शय। थल प्रत्यय देख लेते हैं। थल प्रत्यय प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रकार येन प्रकारेण, तेन यथा, येन यथा, अनेन अन्यथा, सर्व प्रकारेण सर्वथा और उभय प्रकारेण उभयथा। तो प्रकार या अर्थ के उसमें कौन सा प्रयोग होता है, थल प्रत्यय। ये भाव विस्तार है, ये सारा उसमें से दिया गया है, पाठ में से ही दिया गया है। आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है, अधोलिखित श्लोकात् पठिता प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत पदेन लिखित है। ये हमें दे दिया गया है, एक पैराग्राफ दे दिया गया है और इसके हमें उत्तर छांटने हैं। तो शरीर आयासनम जन्म किम संजितम, तो शरीर आयासनम जन्म व्यायाम संजितम। किम कृत्वा देह विमृद्धि नायात, तो शरीर व्यायाम कृत्वा देहम विमृद्धि नियात।
क्या करने से जो देह है वो अच्छी होती है, सुगठित होती है? तो व्यायामं कृत्वा देहं विमृधि नियात्। क धनक्त्वा संयोगे किम रूपम। तो ये क धनक्त्वा क्या बन जाएगा? कृत्वा। आगे, न चैनम सहसा क्रम में जरा समधि अरोहति। व्यायाम कान समधि अरोधति, तो जरा, इसका क्या हो जाएगा? जरा। स्थिरम किम भवति, तो मासम स्थिरम भवति। चैनई पदस्य संधि विच्छेद कुरुवः, तो चै धन एनम। चै धन एनम क्या बन जाएगा? चैनम। आगे, व्याधयो न उपसरन्ति वेन्तेवम उर्गा, तो वयो रूप गुणहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। तो उपसरन्ति पद में क्या लकार है? तो लट लकार है। उपसरती, उपसरतः, उपसरन्ति। आगे, व्याधस्य कथम न उपसरन्ति, तो जैसे वैन्ते के पास उर्ग नहीं आते, उसी प्रकार व्यायाम करने से शरीर के पास बीमारियां नहीं आती। आगे, किमपि सुदर्शनम कुर्यात, तो यहाँ पर वयो रूप गुणनहीनम अपि, कौन ज़्यादा, जो क्या वस्तु है जो असुंदर को भी सुंदर बना देती है, तो व्यायाम वयो रूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात। आगे, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम स्मृत है। पथ्यतम में कौन सा प्रत्यय है? तो तमप प्रत्यय है। कौन सा है? तमप। पथ्यतम हमें पढ़ा था अभी, पथ्यतमः तमप प्रत्यय। स कदा तेषाम पथ्यम स्मृतम, स शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम स्मृत। शीते वसंते च व्यायाम बलिना स्निग्धा भोजन पथ्यम स्मृत। शीते वसंते व्यायाम क केशाम पथ्य स्मृत। तो निम्नलिखित सूक्तियों के भाव हिंदी अर्थ में लिखिए। शरीर आयास जन्म व्यायाम संजितम, न च व्यायामिन मृत्य मर्दन अरंतयो बलात्। शरीर का जो परिश्रम होता है वो व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। व्यायाम से मनुष्य के पास जो उसके अरि हैं, शत्रु हैं, वो नहीं आते। व्यायाम कुर्वन्तो जनो अस्ते बलार्धस्य लक्षणम। व्यायाम करने से लोगों के बल में वृद्धि होती है और व्यायाम सदा ही अच्छा होता है। हमेशा ही व्यायाम करना चाहिए। ये सारे हिंदी अर्थ इनका हम पढ़ चुके हैं, तो ये पेपर में से ही दिए गए हैं। अब ये वाला प्रश्न कर लेते हैं हम यहाँ से, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रेखांकित पदम आधरता, ये भी प्रश्न निर्माण करने हैं। आरोग्यम व्यायामात, तो आरोग्यम कस्मात्। आरोग्यम कस्मात् उपजायते। स्थूल्याम अपकर्षणम व्यायामेन सदृशम नास्ति, तो कस्या अपकर्षणम व्यायामेन सदृशम नास्ति। व्यायाम अभिरतस्य मासम स्थिरी भवति। व्यायाम अभिरस्य कस्य। व्यायाम वय रूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुरुत। तो क्या, इसका आएगा क्या आया? कौन? वय रूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात। स्निग्ध भोजनी नाम व्यायाम सदा पथ्य, तो केशाम व्यायाम सदा पथ्य स्निग्ध भोजनाम। अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो देख लेते हैं एक बार। शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम, कर्म व्यायाम संजितम, तो क्या संजितम? व्यायाम। परमम आरोग्य कस्मात् उपजायते, तो व्यायाम उपजायते। व्यायाम अभिरतस्य किम स्त्री भवति, तो मासम स्त्री भवति। व्यायाम वयोरूप गुणहीनम अपि कीदृशम कुर्यात्, तो सुदर्शनम कुर्यात्। आत्महितैषिभि पुंभि किम कर्तव्य, व्यायाम कर्तव्य। आगे, च अस्ति इति पदे कै संधि विच्छेद, तो च धन अस्ति, च धन अस्ति चास्ति। विना इति उपपद योगे का विभक्ति, तो विना, बिना, बिना के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का। जननम इति पदे क प्रत्यय, तो जननम में क्या है? ल्यूट प्रत्यय। जननम में कौन सा प्रत्यय आएगा? ल्यूट। सुंदरा अतिपदस्य, सुंदर का विलोम असुंदर। अरह इति पदस्य पर्यायवाची, तो ये आएगा प्रतिदिनम। तो ये हमारा अभ्यास कार्य पूर्ण हो चुका है। तो विद्यार्थियों, यदि आपको कक्षा अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और जो एसटेट टीजीटी के लिए देख रहे हैं कक्षा, वो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं, ये पीडीएफ नोट्स आदि हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कक्षा कैसी लगी आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं पार्ट 4 के साथ, शेमुशी का पार्ट 4 शिशु लालनम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। नमो नमः।